पूज्या ब्रह्मलीन माँ आनंद सरस्वती जी के निर्वाण दिवस के बाद उनकी मूर्ति का अनावरण और उनके उत्तराधिकारी के रूप में स्वामी ब्रजानंद हरि जी महाराज को श्री निर्मल पंचायती अखाड़े के श्री महंत परम पूज्य स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज के द्वारा और सेक्रेटरी साहब के द्वारा, कोठारी जी के द्वारा, और चूँकि मैं अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूँ और स्वामी जी हमारे भक्तान जी महामंडलेश्वर हैं, उनको पूरे संत समाज और साधु ब्राह्मण ब्रजवासियों के साथ में उनको चादर उड़ा करके उत्तराधिकार सौंपा गया ताकि संस्था अक्षुण्ण रहे, ब्रज की सेवा करती रहे, ब्रजवासियों की सेवा करती रहे और किसी की वक्र दृष्टि इस संस्था पर न पड़े। महाराज जी, उत्तर प्रदेश में आपने जैसे अभी कहा कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री पद पर आसीन है और तीर्थों में बहुत ज़्यादा विकास का तेज गति दे रही है ये सरकार, लेकिन वृंदावन एक धार्मिक क्षेत्र है, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रही है और संतों से यह भूमि पवित्र होती है क्योंकि यहाँ दो ही महत्व है, संत और भगवान। तो संतों के आश्रम पर आखिर ये आज भी भूमाफिया जो सक्रिय हैं, क्या यह कोई गैंग है या इनके पीछे किनके हाथ है? क्या सरकार इस चीज को जान रही है, जान करके भी अनजान बन रही है? देखिए, भूमाफियों पर लगाम लगाना, शिकायत मिलने पर यह सरकार का काम है। आपके पास भी ऐसी सूचना है मुझे दीजिए, मैं बैठ के मुख्यमंत्री से काम करूंगा। और जहां तक हम सारे प्रदेश में और देश में विकास की गंगा को अनवरत रूप से बहा रहे हैं, अब हमारी सरकार की, योगी जी की दृष्टि श्रीधाम वृंदावन की तरफ है। खजाने का मुंह वृंदावन के लिए खोला गया है, नक्शा तैयार हो गया है। बहुत जल्दी यहाँ ब्रजवासियों ने सोचा भी नहीं होगा इतना बड़ा विकास होने वाला है, क्योंकि सारे देश का श्रद्धालु वृंदावन की तरफ दौड़ने लगा है, सारी दिल्ली वृंदावन की तरफ दौड़ने लगी है। शनिवार इतवार को तो निकलना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी भीड़ भाड़ होती है। इसलिए सरकार ने सोचा यहाँ का कायाकल्प करके जितना भी सुंदर वृंदावन को सजाया जा सकता है, ब्रिज को सजाया जा सकता है, उसके लिए तैयारी सरकार ने कर ली है। सरकार है इस समय पर ये जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, इन्होंने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। रही जहाँ तक बात यहाँ आश्रमों पर कब्जे की, ये कोई नया काम नहीं वृंदावन में हुआ है। ये वृंदावन में पहले से कैंसर के रूप में, वायरस के रूप में ये जो है वायरस फैला हुआ है। ये लोग इस पद पर हैं और मैं इस अमुक व्यक्ति को अपना पदाधिकारी या उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ ये भी समस्या सबसे बड़ी स्वामी जी है कि बिना बताए चेला चेलियों को रख लेते हैं और आकस्मिक अगर कोई दुर्घटना हो गई तो वहाँ 10 लोग आकर के कहते हैं नहीं स्वामी जी की हमने सेवा की, स्वामी जी की हमने सेवा की, और दावा करने लगते हैं 10 लोग। बड़ी मुश्किल हो जाती है कि कौन किसको समझे। इस महापुरुष को सुनाने वाले इनको मैं क्या सुनाऊंगा, क्या बताऊंगा। 1987 से पहले मेरा निर्मल पंचायती अखाड़े से कोई संबंध नहीं था। 1987 मैं दूसरे आश्रम में था, दूसरी संस्था में था। 1987 में मैं श्री निर्मल पंचायती अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर बना, जिसके श्री महंत परम पूज्य स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज हैं और हमारी सेक्रेटरी साहब हमारी दाईं तरफ बैठे। आश्रम है मेरे कितने 3 तो वृंदावन में ही है, लेकिन आज तक अखाड़े ने आश्रमों की लिस्ट भी नहीं मांगी, ट्रस्टियों के नाम भी नहीं मांगे, कहीं कोई हस्तक्षेप भी नहीं किया। लेकिन अखाड़े का पूरा बर्दहस्त हमारे ऊपर, हमारे आश्रमों पर 24 घंटे रहने वाला है। और ऐसा आशीर्वाद ब्रजवासियों का, यहाँ के ब्रजवासी साधुओं का, ब्राह्मणों का, यहाँ तो ब्रज में सब भगवान के स्वरूप है। ऐसा आशीर्वाद कि उस दिन के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। बालेश्वर जी कह रहे थे हैट्रिक लगाने वाले हैं तो कभी हारते ही नहीं है। ये मेरी ताकत नहीं है, ब्रजवासियों की ताकत है। और जिस काम को करने के लिए आप बैठे हैं, पहली बार हिंदुस्तान में एक ऐसा राजा बना है जो गीता में लिखा था उसको पूरा कर रहा है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं श्रीरामहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कौन सोचता था अयोध्या में दुनिया का सबसे विशालतम भव्य मंदिर बनेगा? बन गया ना। कौन सोचता था बाबा केदारनाथ का उद्धार होगा? हो गया ना।
कौन सोचता था बाबा विश्वनाथ का कल्याण होगा? हो गया ना। और अब तो उज्जैन का तो हो गया, अब आपका यहाँ का नंबर आ गया है, तो तैयारी हो गई है। इतना बड़ा काम। और पहले भगवान चक्र सुदर्शन लेके आते थे, अब तो हमारे बाबा बुलडोजर लेके चले आते हैं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊ इसलिए ताकत है आपके पास। ऐसी बढ़िया सरकार प्रदेश में, ऐसी बढ़िया सरकार केंद्र में, आपसे अपनी सरकार, हिंदू की सरकार, साधु की सरकार। और मैं सौभाग्यशाली इसलिए हूँ कि जैसे आप ताली बजा रहे हैं, मैं ताली बजाने के लिए मोदी जी के पीछे बैठा रहता हूँ। तो 40 के साथ 40,000 हो जाते। वो भी समय था, उनकी कृपा, तुम्हारी कृपा से सजे हम हैं, नहीं तो लाख करोड़ परे। उनकी कृपा हमारे पर हुई तो आज आप हमको इसमें आपकी पंक्ति में बैठने के लायक हुए हैं। उनकी रजने अभी तदोप्तिराड जायत विराट सजातो अत्यरिजनमस्यात् भूमिमधो बिम्बाहु किमोरोपादा उच्येते ब्राह्मणो समुखमासीत् बाहुराजन्यः शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत।